नमस्कार, आप देख रहे हैं डिड न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बाबूबरी अंचल में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध राजद कार्यकर्ताओं ने दिया 1 दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन। खजौली प्रखंड के विभिन्न गांवों से बिजली चोरी के आरोप में 4 उपभोक्ताओं पर एफआईआर दर्ज। मधवापुर के बीडीओ और सीओ ने पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए किया स्थल निरीक्षण। जयनगर नगर पंचायत में साधारण बोर्ड की हुई बैठक, कई एजेंडा पर बनी सहमति। स्वावलंबी सहकारी समिति के निर्वाचन 2024 के लिए 26 जून को अभ्यर्थिता वापसी के बाद जयनगर प्रखंड में निर्वाचन। पटना से पिकअप पर फर्नीचर लेकर झंझारपुर जा रहे चालक को अपराधियों ने मारी गोली। जयनगर के सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी बनाने में नेटवर्क बन रहा बाधक। डूबने से होने वाली मृत्यु के रोकथाम के लिए बेनीपट्टी के बेहटा कन्या मध्य विद्यालय में जन जागरूकता सप्ताह का हुआ आयोजन। मधुबनी मेयर अरुण राय के आवास पर आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर विशेष संगोष्ठी का हुआ आयोजन। लोखा एसएसपी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने अपने कार्यालय कक्ष में की जन सुनवाई, कई मामलों का हुआ त्वरित निष्पादन। खबरें अब विस्तार से। बाबूबरी अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध राजद के कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने 10 सूत्री मांगों के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की। अंचल कार्यालय के प्रांगण में सोमवार को राजद कार्यकर्ताओं ने अंचल में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध 1 दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। आयोजित धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता पूर्व विधायक डॉक्टर उमाकांत यादव तथा संचालन आरजेडी प्रखंड अध्यक्ष रामवृक्ष यादव ने किया। अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ 10 सूत्री मांगों को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन के दौरान अंचलाधिकारी को 10 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया, जिसे 100 समय पूरा करने की बात कही गई। कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग रखते हुए कहा कि पुराने लंबित दाखिल खारिजवाद का निष्पादन क्यों नहीं किया जा रहा है और यह कब तक होगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अंचल कार्यालय को 54 राजस्व ग्राम में कुल 609 आवेदन प्राप्त हुआ है, जो कि 90 दिनों के बाद भी एक भी आवेदन निष्पादित नहीं हुआ है। इसका कारण क्या है और यह कब तक निष्पादित हो जाएगा? कमला नदी के पूर्वी एवं पश्चिमी तटबंध के ऊपर गुजर बसर कर रहे दलित, महादलित, पिछड़ा वर्ग का बहुत परिवार तटबंध पर हो रहे कार्यों की वजह से बेघर हो गया है और यह सभी भूमिहीन है। निबंधन कार्यालय में समर्पित गैर मजरूआ खास भूमि की रोक सूची से रैयती हो चुके भूमि को कब तक जांच करके पुनर्प्रतिवेदन निबंधन विभाग को दिया जाएगा, जैसे 10 सूत्री मांग की बात रखी गई। दाखिल खारिज से लेकर अंचल स्तरीय कार्य में घुसखोरी को रोक लगाने की बात कही गई। इस मौके पर सुनील कुमार मंडल, मोहम्मद जहांगीर अली, राम अयोध्या यादव, वीर बहादुर राय, सुनील कुमार यादव सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। 24 तारीख को राष्ट्रीय जनता दल बाबूबरी प्रखंड की तरफ से बाबूबरी अंचल कार्यालय पर धरना, शांतिपूर्ण धरना, गांधीवादी तरीके से धरना का कार्यक्रम आयोजन किया गया। जिस सब मुद्दे पर है वो तो सारे विभाग में है, लेकिन आज मुख्य रूप से बिल्कुल आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये गरीब हमारी माँ बहनें जो आई है, इन लोगों से मामला जुड़ा हुआ है। आज हम लोग अंचल पर अंचलाधिकारी के खिलाफ हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। उनको 10 सूत्री मांग का ज्ञापन दे रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल सदा पदाधिकारी का सहयोग किया है, ये इतिहास रहा है। आज भी हम लोग जनतांत्रिक अधिकार है, इसलिए हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं, सिर्फ उनको सचेत करने के लिए, उनको सूचना देने के लिए जो आप हमारे लिए आए हैं
हमारे जनता के लिए है, बाबू बड़ी के जनता का जो समस्या उसको निदान करने के लिए है। आप उससे भटक रही हैं, आप उसको सुधार कीजिए, नहीं तो इससे आगे खड़ा कार्यक्रम होगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं उनसे कि जो कमीशन से आई है और सीओ है उनका, वो भी अपना दायित्व को समझती है, जो मुझे जनता का काम करना है। हमारा सहानुभूति भी उन पर है कि जो महिला है, महिला तो आज देश में दुनिया में सबसे एक नंबर पर है, लेकिन हम लोग मिथिलावासी हैं, उनका आदर भी है। लेकिन आदर होगा, काम होगा तब ना। हम उनसे उम्मीद करते हैं जो जनता का समस्या है, जो मांग पत्र होगा उसका समाधान। यहाँ हम लोग जब से ये अंचलाधिकारी आई है, एक भी दाखिल खारिज का निष्पादन नहीं हो पाया है। लगभग बहुत आवेदन उनके यहाँ पेंडिंग है। हम आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि उनका निष्पादन किया जाए। और राष्ट्रीय जनता दल अपनी मांग को लेके, अपनी फरियाद को लेके यहाँ बैठी हुई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी अंचलाधिकारी हमारी मांग को स्वीकार करेगी और जल्द से जल्द काम को निष्पादन करेगी। जो ये धरना प्रदर्शन रखी गई है माननीय न्यायाधीश के अध्यक्षता में, ये मुख्य रूप से जो सम्मानित आदरणीय अंचलाधिकारी महोदया है, उनकी जो मनमानी रवैया के द्वारा जो काम की जा रही है, इसके विरुद्ध में हमारी माता एवं बहनें, गरीब गोबा नौजवान किसान जो यहाँ तपती धूप में चटाई पर बैठने पर, जमीन पर बैठने का जो काम किया है, वो कहीं न कहीं ये दर्शा रही है कि अंचलाधिकारी हकीकत में गरीब गोबाओं के साथ शोषण करने का काम करते हैं। उनको समय पर न दाखिल खारिज करने का काम करते हैं, न ही जो लोगों को पर्चा दी गई है उन पर्चाधारियों को जमीन मुहैया करवा रहे हैं। वैसे लोग जो बेघर हैं उनको घर देने का काम नहीं कर रहे हैं। जो खास करके सैरात की पोखरा है, उन सैरात पोखरा पर कई लोगों को दखल कब्जा है, उनको भी सरकार की राशि को उगाही करने का काम नहीं करते हैं। कई मुद्दाएं हैं। उन्होंने तो पता चला है कि वो धमकी भी देते हैं। धमकी पहले अपने आप को सुधारे तो किस मकान में रहती है, उन मकान में बिजली कनेक्शन कहाँ से आया हुआ, वो सब बिंदु को देख ले। पहले पदाधिकारी हैं, सम्मानित बाबू बड़ी के जनता आपको सम्मान करते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप उन सम्मानजनक शब्द के साथ उन जनताओं को अपमानित करने का काम करें। आपको दायित्व है कि जो माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का लक्ष्य है कि सभी गरीब गुरबाओं को जमीन उपलब्ध कराने का, वो आप न करके उनके पद का, वो सीओ पद का हनन कर रहे हैं। वो घिनौनी सेंटेंस है, ये घिनौनी बात है। इन्हीं सब बातों को लेकर के यहाँ के बाबू बड़ी प्रखंड के सभी जनता, आम आवाम, गरीब गोबा नौजवान किसान, आप देख सकते हैं कितने पर्याप्त मात्रा में भीड़ है। वो सारे लोग आए हुए हैं, इनके चरित्र, इनकी जो रवैया है, उनके बगल में जो एक कुर्सी लगी हुई है वो कौन सा व्यक्ति है, उन्हीं के बड़ा बाबू है, उनके बगल में जो कुर्सी लगी हुई है वो कौन सा व्यक्ति है, उनका नाम पूछने के लिए ये सारे जनता आज चाह रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के तत्वाधान में बाबू बड़ी के अंचलाधिकारी के खिलाफ धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आयोजित इसलिए किया गया है, यहाँ को अंचलाधिकारी मनमानी ढंग से काम कर रही है, किसी भी जनता की बात नहीं सुन रही है। एक टेबुल पर, प्रत्येक टेबुल पर उनका घूस चल रहा है। अपना अंचलाधिकारी बनी हुई है और दूसरे को दलाल बना करके रखे हुए। उन दलाल से सावधान रखने के लिए यहाँ की जनता जागृत हो चुका है और जनता की मांग है कि हमारी काम जो दाखिल खाई का मामला हो, पर्चा का मामला हो, वास्तविक पर्चा का मामला हो, सारी समस्याओं का निदान जो है यहाँ के बाबू बड़ी प्रखंड के अंतर्गत जो राष्ट्रीय जनता दल के तमाम किसान, मजदूर, नौजवान, माता बहनों यहाँ इकट्ठा। वीर बहादुर है, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल। आज बाबू बड़ी अंचलाधिकारी के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं और तमाम समर्थकों के माध्यम से ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इसलिए कि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में
जनता को अपना मांग रखने का पूरा अधिकार है। ये मौलिक अधिकार है, नैतिक अधिकार है। आप जन भावना के खिलाफ काम कर रहे हैं, इसीलिए आम जनता सड़क पर उतर रही है और सरकार आप प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। और जो मांग आपसे की जा रही है उस मांग को आप स्वीकार कीजिए। यदि मांग आप स्वीकार नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ निरंतर धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। या झुको, रेट का लिस्ट टांग दो, दाखिल खारिज में कितना लगेगा, दूसरा सीओ का नाम बता दो, दूसरा बड़ा बाबू का नाम बता दो। थोड़ा सा अगर हृदय में मानवता जिंदा हो तो जितना भूमिहीन परिवार आपके पास फरियाद लेके आया है, भूमि सरकार के मानक के मुताबिक क्रय नीति पर ध्यान देते हुए उनको जमीन कीन करके बसाने का काम करे, यही हम लोग का मुख्य मांग है। धरना के माध्यम से जागृत करना चाहते हैं, जो आप यहाँ बैठे हुए हैं तो मेरा काम होना चाहिए। मैं गरीब जनता हूँ, मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा। इसलिए साथियों, हम आपसे, आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा, जो आप पत्रकार बंधु हैं, आप भी अंचलाधिकारी से कहे जनता की चीज जो 10 जो मांग है, तो मांग को अविलंब पूरा करें और जनता की बात को सुने, यहाँ के कार्यकर्ताओं की बात को सुने, यहाँ के जो गरीब गुरबा है सारे लोगों की बात को सुनकर ही कोई काम का निष्पादन करें। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। विद्युत विभाग के खजौली शाखा के द्वारा खजौली प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों में छापेमारी की गई। विभाग की टीम के द्वारा की गई छापेमारी के दौरान प्रखंड के अलग अलग गांव से कुल 4 लोगों पर अवैध रूप से बिजली का उपयोग करने को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है। विद्युत आपूर्ति प्रशाखा खजौली के कन्या अभियंता प्रिय रंजन कुमार झा ने प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों में बिजली चोरी के खिलाफ छापेमारी की। छापेमारी के लिए गठित टीम में सहायक विद्युत अभियंता वरुण कुमार, मानव बल मुकेश कुमार, श्याम कुमार साह शामिल थे। छापेमारी के दौरान थाना क्षेत्र के अलग अलग गांवों से 4 उपभोक्ता बिजली चोरी कर उपभोग करते हुए पाए गए। छापेमारी टीम ने उनका सर्विस तार काटकर जब्त कर लिया। जेई प्रियरंजन झा के लिखित आवेदन पर खजौली थाना में इन 4 उपभोक्ताओं पर एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें थाना क्षेत्र के मनियरवा गांव निवासी केशवेंद्र कुमार, गोबरौरा टोला मरार गांव निवासी रामविलास सिंह की पत्नी कालो देवी, मुसहरी गांव निवासी मनोज यादव एवं भकुआ गांव निवासी जीवछ राम शामिल है। बिजली विभाग ने केशवेंद्र कुमार पर 9,244 रुपए, कालो देवी पर 8,414 रुपए, मनोज यादव पर 9,241 रुपए एवं जीवछ राम पर पूर्व का बकाया 4,533 व 2,189 रुपए की क्षति बताई है। जेई ने कहा कि ये सभी लोग बाईपास व अवैध रूप से बिजली का उपयोग कर रहे थे। थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि बिजली विभाग के जेई प्रिय रंजन झा के लिखित आवेदन पर खजौली थाना में केस दर्ज हुआ है। मामले की जांच की जा रही है, दोषी पर कार्रवाई होगी। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड में पंचायत सरकार भवन निर्माण को लेकर स्थल निरीक्षण किया गया। इस दौरान मधवापुर प्रखंड के बीडीओ व सीओ ने पिहवारा व सलेमपुर पंचायत पहुंचकर वहां स्थल निरीक्षण किया। पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू और सीओ नीलेश कुमार ने पिहवारा व सलेमपुर में संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण किया। अधिकारियों ने दोनों गांवों में भवन निर्माण के लिए जगहों को चिन्हित किया। बीडीओ ने कहा कि चयनित दोनों जगहों का ब्यौरा जिला कार्यालय को भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहां से निर्माण की मंजूरी मिलने के बाद अंचल कार्यालय से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट निर्गत कराकर वरीय पदाधिकारी को सुपुर्द किया जाएगा। फिर निर्माण के लिए अगली प्रक्रियाएं शुरू होंगी। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान की अध्यक्षता में बोर्ड की साधारण बैठक हुई। इस दौरान अधिकारी व बोर्ड के सभी सदस्यों की उपस्थिति में सर्वसम्मति से कई एजेंडों पर सहमति प्रदान की गई। जयनगर नगर पंचायत कार्यालय में मंगलवार को साधारण बोर्ड की बैठक में कई एजेंडा पर सहमति प्रदान की गई। मुख्य पार्षद कैलाश पासवान की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी कुमारी हिमानी, उप मुख्य पार्षद माला देवी, सशस्त्र अस्थायी समिति सदस्य रीना गुप्ता, हनुमान मोर, शिवजी पासवान,
वार्ड पार्षद मोहन कुमार राय, मीना देवी, सूर्य नारायण ठाकुर, विनोद कुमार शर्मा समेत कई लोग मौजूद थे। बैठक में पूर्व की बैठक पर संपुष्टि प्रदान करते हुए कई एजेंडा को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें वार्ड नंबर 10 में दिनेश राम के घर से रामप्रीत मल्लिक घर तक व दिनेश यादव घर से दीपक कुमार घर तक पीसीसी सड़क व आरसीसी नाला निर्माण, नगर पंचायत कर्मी का पूर्व में कटौती की गई ईपीएफ की राशि वापस करने, उच्च न्यायालय में पैरवी, उपस्थिति फी की राशि अधिवक्ता को देने, नगर पंचायत कार्यालय से मोबाइल दुकान तक पीसीसी सड़क निर्माण, किसान भवन के पास शौचालय व स्नान घर का निर्माण, किसान भवन में वायरिंग कराने, नगर पंचायत क्षेत्र में पियाऊ की घटनोत्तर स्वीकृति, पीएचईटी विभाग स्थित पानी टंकी का मोटर मरम्मत, नया समरसेबल लगाने, मल क्षेत्र की जमीन का चहारदीवारी निर्माण, प्रखंड कार्यालय के समीप शौचालय से विभागीय वसूली करने एवं नए जेसीबी मशीन की खरीदारी समेत अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श कर स्वीकृति प्रदान की गई। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। Today, in the era of constant change, education isn't just about learning facts. It requires a blend of practical experience and training to nurture talent. We at Sushant University promise you the education that is not limited to the textbooks. Here we offer you an experience and pure joy of practical knowledge. लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स,
महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहां उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्वावलंबी सहकारिता समिति के निर्वाचन 2024 के मद्देनजर मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा व पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने संयुक्त रूप से आदेश जारी किया है। गौरतलब हो कि अभ्यर्थिता वापसी के उपरांत जयनगर के इंदिरा जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड 2024 का निर्वाचन 26 जून 2024 को होना है। सचिव बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार पटना के द्वारा जारी अधिसूचना के आलोक में स्वावलंबी सहकारी समिति के निर्वाचन 2024 हेतु प्राप्त कार्यक्रम के अनुसार 26 जून को अभ्यर्थिता वापसी उपरांत जयनगर प्रखंड के इंदिरा जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड के बोर्ड निदेशक मंडल पद मात्र के निर्वाचन के अवसर पर मतदान, मतगणना स्वच्छ, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने तथा विधि व्यवस्था के मद्देनजर जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार के द्वारा संयुक्त आदेश जारी किया गया है। गौरतलब हो कि मधुबनी जिला के 4 प्रखंड जयनगर में इंदिरा जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड, झंझारपुर प्रखंड में महिला शक्ति जीविका विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड सिमरा, मधवापुर प्रखंड में ज्ञान ज्योति जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड एवं लदनिया प्रखंड में विश्वास जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड का निर्वाचन निर्धारित था, परंतु अभ्यर्थिता वापसी के उपरांत अंतिम रूप से मधुबनी जिले के एक प्रखंड जयनगर में इंदिरा जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड के बोर्ड व निर्देशक मंडल पद मात्र का निर्वाचन 26 जून 2024 को होना निर्धारित है। मतदान निर्धारित तिथि को पूर्वाह्न 7 बजे से अपराह्न 4:30 बजे संपन्न होगा। साथ ही मतगणना उसी दिन 26 जून को निर्वाचन के तुरंत पश्चात जयनगर प्रखंड कार्यालय के टीपीसी भवन में निर्धारित है। निर्वाचन हेतु अनुमंडल पदाधिकारी जयनगर वीरेंद्र कुमार को वरीय दंडाधिकारी के रूप में एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जयनगर को नामित किया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी जयनगर राजीव रंजन कुमार को सेक्टर दंडाधिकारी के रूप में नामित किया गया है। वरीय दंडाधिकारी मतदान के 24 घंटा पूर्व अपने प्रभार के प्रखंड क्षेत्रांतर्गत पड़ने वाले संबंधित मतदान केंद्रों पर सघन गश्ती का कार्य करेंगे एवं शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान संपन्न कराने हेतु निर्देश दिया गया है। मतदान के दिन सभी वरीय दंडाधिकारी अपने प्रभार के मतदान केंद्रों का सघन गश्ती का कार्य करेंगे, मतदान प्रक्रिया पर लगातार निगरानी रखेंगे और सेक्टर दंडाधिकारी तथा पीठासीन पदाधिकारी के कार्यों का भी अनुश्रवण करते रहेंगे। 2-2 घंटे पर मतदान की गतिविधियों, मतदान का प्रतिशत या अन्य कोई विशेष सूचना कुछ भी हो तो जिला नियंत्रण कक्ष व अनुमंडल नियंत्रण कक्ष को द्रुतगामी साधन से देने हेतु निर्देशित किया गया है। सेक्टर दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी अपने भ्रमण के क्रम में यह सुनिश्चित करेंगे कि मतदान केंद्रों पर मतदाता को वोट डालने एवं वापस घर लौटने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके प्रभार के मतदान केंद्रों पर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला मतदाता एवं समाज के कमजोर वर्ग के मतदाताओं के मतदान की प्रक्रिया में यदि कोई बाधा पहुंचाई जाती है तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। सेक्टर दंडाधिकारी मतदान समाप्ति के पश्चात सामान्य स्थिति में पोल्ड मतपेटिका मतदान सामग्री संबंधित बालगृह में जमा हो जाने के पश्चात मतगणना समाप्ति के बाद ही आवंटित क्षेत्र से प्रस्थान करेंगे। मतदान के दिन किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए जिला मुख्यालय स्थित जिला सहकारिता कार्यालय मधुबनी में जिला नियंत्रण कक्ष एवं अनुमंडल कार्यालय जयनगर में अनुमंडल नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाएगी। इस अवसर पर एक QRT क्विक रिस्पांस टीम भी नियंत्रण कक्ष में किसी भी आपातकालीन परिस्थिति से निपटने हेतु मुस्तैद रहेगा। जयनगर प्रखंड कार्यालय के टीपीसी भवन में मतगणना केंद्र बनाया जाएगा।
निर्वाचन के अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जयनगर प्रखंड जयनगर में होने वाले मतदान के अवसर पर विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु जोनल दंडाधिकारी व जोनल पुलिस पदाधिकारी के रूप में भी कार्य करेंगे एवं विधि व्यवस्था के संपूर्ण प्रभार में रहेंगे। साथ ही मतदान के दिन भ्रमणशील होकर शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव संपन्न कराना सुनिश्चित करेंगे। अनुमंडल दंडाधिकारी जयनगर उस चुनाव के अवसर पर संबंधित मतदान केंद्रों पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा आदेश भी जारी किया जाएगा। परिचारी प्रवर पुलिस केंद्र मधुबनी को निर्देश दिया गया है कि प्रखंड जयनगर अंतर्गत इंदिरा जीविका महिला विकास स्वावलंबी के चुनाव के अवसर पर वरीय दंडाधिकारी सेक्टर दंडाधिकारी के साथ 1 से 4 सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति पुलिस पदाधिकारी के साथ 25 जून 2024 के पूर्वाहन से ही करना सुनिश्चित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। झंझारपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां NH 57 पर सकरी नवादा कट के पास पटना से पिकअप पर फर्नीचर ला रहे एक चालक को अपराधियों ने गोली मार दी। घायल चालक की पहचान नवादा जिला निवासी गुलशन शाह के रूप में की गई है। पटना से पिकअप पर फर्नीचर लेकर झंझारपुर जा रहे चालक को अपराधियों ने गोली मार दिया। NH 57 पर सकरी नवादा कट के पास सड़क किनारे गाड़ी लगा सो रहे पिकअप चालक बांका जिला निवासी गुलशन शाह के कंधे पर गोली मारकर अपराधी फरार हो गए। गोली चालक के शरीर के आर पार निकल गई। घटना मंगलवार सुबह की है। फिलहाल घायल चालक का इलाज सकरी के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। शिक्षा विभाग के नए आदेश के अनुसार शिक्षकों को अब ऑनलाइन हाजिरी बनाना पड़ता है, लेकिन जयनगर प्रखंड में इस ऑनलाइन हाजिरी बनाने के सर्वर तकनीकी के कारण शिक्षकों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। शिक्षा विभाग के नए आदेश पर मंगलवार से सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों को स्कूल पहुंचने पर ऑनलाइन हाजिरी में सर्वर बाधक बनकर सामने आई है। सीमावर्ती जयनगर प्रखंड क्षेत्रों में सर्वर और नेटवर्क में तकनीकी कारणों से अधिकांश नियोजित शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी नहीं बन सकी। प्रखंड शिक्षा विभाग कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जयनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत 117 विद्यालयों में से 100 मध्य व प्राथमिक एवं 17 उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। इन विद्यालयों में 547 नियोजित शिक्षक प्रतिनियुक्त हैं। सर्वर डाउन और नेटवर्क में तकनीकी कारणों से मात्र 54 शिक्षकों का ऑनलाइन हाजिरी बन सका। प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में नियमित और बीपीएससी शिक्षकों की संख्या 164 है। वर्तमान में शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन हाजिरी के लिए नियोजित शिक्षकों को आईडी व पासवर्ड उपलब्ध कराया है। शिक्षा विभाग सूत्रों के अनुसार जयनगर प्रखंड भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ है। प्रखंड के 15 पंचायतों में बेल्ही पूर्वी, बेल्ही पश्चिमी, देवधा दक्षिणी, देवधा मध्य, देवधा उत्तरी एवं रजौली पंचायत के अधिकांश गांवों में सरकारी स्कूल नेपाल सीमा से सटा होने के कारण लगातार नेटवर्क समस्या आती रहती है। जयनगर में 3 मोबाइल कंपनियों का टावर लगा हुआ है। बीएसएनएल, जियो एवं एयरटेल इसमें शामिल है। सीमावर्ती पंचायतों में संचालित स्कूलों में मोबाइल नेटवर्क के कारण विद्यालयों के अलावे अन्य सरकारी विभागों को परेशानी उत्पन्न होती रहती है। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। आपदा विभाग बिहार व मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देशानुसार मधुबनी जिला भर के विभिन्न चयनित प्रखंडों में डूबने से मृत्यु के रोकथाम को लेकर 26 जून से 30 जून तक जन जागरूकता सप्ताह चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को बेनीपट्टी के कन्या मध्य विद्यालय बेहटा में प्रशिक्षण का आयोजन कर डूबने से होने वाली मृत्यु के रोकथाम को लेकर उपस्थित लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। एसडीआरएफ टीम के एसआई विनोद कुमार सिंह के नेतृत्व में मंगलवार को कन्या मध्य विद्यालय बेहटा बेनीपट्टी में डूबने से होने वाली मृत्यु के रोकथाम हेतु जन जागरूकता सप्ताह के तहत बाढ़ पूर्व तैयारी सुरक्षा सप्ताह से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित की गई। गौरतलब हो कि आपदा प्रबंधन विभाग एवं जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में जिले में डूबने से होने वाली मृत्यु की अधिकता एवं उसके रोकथाम को लेकर एसडीआरएफ की टीम के द्वारा 24 जून 2024 से 30 जून 2024 तक जन जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
इसी क्रम में बाढ़ प्रवण, बहु आपदा प्रवण अंचलों को प्राथमिकता देते हुए मंगलवार को बेनीपट्टी में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डूबने से होने वाले मृत्यु की रोकथाम हेतु चयनित विद्यालयों के छात्र व छात्रों को अंचल अंतर्गत स्वेच्छा से भाग लेने वाले जनप्रतिनिधि, समाज सेवक, प्रशिक्षित आपदा मित्र, प्रशिक्षित तैराक, गोताखोर, नेहरू युवा केंद्र के स्वयं सेवकों को जागरूक किया गया। जन जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु सभी संबंधित अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे प्रशिक्षण कराने वाले एसडीआरएफ टीम को सहयोग व समन्वय हेतु एक जानकार कर्मी को प्रतिनियुक्त करें व निर्धारित कार्यक्रम से पूर्व सभी आवश्यक तैयारियों का निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे। डूबने से होने वाले मृत्यु की रोकथाम हेतु आयोजित कार्यक्रम को सभी संबंधितों से समन्वय स्थापित कर आयोजन कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रशिक्षण में मानसून के दौरान संभावित बाढ़ को देखते हुए जल जमाव वाले क्षेत्रों व नदियों के किनारे नहीं जाने की अपील की है। साथ ही बच्चों को भी दूर रखने की अपील की है। उन्होंने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा है कि भारी वर्षा होने की स्थिति में लोग घर में ही रहे। नदियों, तालाबों का जलस्तर बढ़ने की संभावना के साथ ही वर्षा के दिनों में कई जगहों पर जल जमाव भी हो जाता है, अतः बहुत जरूरी होने पर ही घर से निकले। जल जमाव वाले क्षेत्रों व नदियों के किनारे जाने से बचे। साथ ही अपने बच्चों को भी जल जमाव वाले क्षेत्रों व नदियों के किनारे जाने से रोके। अपने और अपने बच्चों की जान बचाएं। नदियों, तालाबों में कपड़े व बर्तन ना धोए, ना ही स्नान करें। किसी डूबते हुए की तरफ रस्सी, धोती, साड़ी या बांस फेंक कर बचाने की कोशिश करें। डूबे हुए व्यक्ति को तुरंत ऑक्सीजन उपलब्ध करवाएं। ऑक्सीजन ना मिले तो मुंह से श्वास दे। यदि पेट में पानी भर गया हो तो पेट के बल लिटाकर दबाव दे जिससे पानी निकल जाए। जैसी तमाम जानकारियां इस प्रशिक्षण के दौरान दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम, अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा
आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय के आवास पर आपातकाल के 50वीं वर्षगांठ के मौके पर एक विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा के जिलाध्यक्ष समेत दरभंगा विधायक व सैकड़ों लोग उपस्थित हुए। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक विशेष संगोष्ठी मधुबनी के मेयर अरुण राय के आवास पर जिला अध्यक्ष जयशंकर झा की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दरभंगा के विधायक संजय सरावगी उपस्थित हुए। उन्होंने विस्तार पूर्वक आपातकाल के बारे में बताया। कार्यक्रम में मधुबनी के मेयर अरुण राय, पूर्व विधायक रामदेव महतो, नगर मंडल के अध्यक्ष सुबोध कुमार चौधरी, जिला महामंत्री देवेंद्र यादव, प्रमोद सिंह, जिला उपाध्यक्ष संजय पांडे, महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष पूनम मलिक, राधा देवी, प्रतिमा रंजन, अजय प्रसाद, अशोक राम, बद्री राय, विनोद साह, शंकर झा समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जो है पीछे है इधर नहीं करना वार्ता में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष शंकर झा जी, नगर निगम के महापौर अरुण राय जी, मधुबनी के पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय रामदेव महतो जी, इस कार्यक्रम के प्रभारी तो पार्टी के जिला महामंत्री प्रमोद कुमार सिंह जी, जिला महामंत्री देवेंद्र यादव जी, जिला के उपाध्यक्ष संजय पांडे जी, श्रीमती राधा देवी जी, पूनम मल्लिक जी, मीना देवी जी, प्रशांत ठाकुर जी, सुनील मिश्र जी, सभी माननीय आज की जो यह प्रेस वार्ता बुलाई गई है, आज ही के दिन 50 साल पहले 25 जून 1975 को श्रीमती गांधी ने देश पर आपातकाल लगाया था। उसके 50 साल पूरे हो गए और भारतीय जनता पार्टी इसको काला दिवस के रूप में मनाती है। कांग्रेस पार्टी और एनडीए गठबंधन के लोग चुनाव में घूम घूम कर बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन इस कांग्रेस पार्टी ने और जो एनडीए गठबंधन के लोग 1975 में जो आपातकाल लगाया और सत्ता बरकरार रखने के लिए 25 जून के मध्य मध्यरात्रि को भारत सरकार ने बिना मंत्रिपरिषद के, कोई भी अगर कानून नियम बनता है तो मंत्रिपरिषद की उसमें जो है ली जाती है, बिना मंत्रिपरिषद का अनुमोदन के रात्रि में राष्ट्रपति से दस्तखत कराकर पूरे देश में आपातकाल लगा दिया। और जिस तरह उन्होंने संविधान की हत्या की और कांग्रेस पार्टी अभी भी उसी मानसिकता से, चाहे वह इंडी गठबंधन के लोग हों, उसी मानसिकता से अभी भी काम कर रहे हैं। और जब आपातकाल लगा था 1975 में इस देश में, पूरे दिल्ली में जितने भी प्रेस मीडिया के लोग थे उनकी लाइन काट दी। लाइन इसलिए काट दी गई कि दूसरे दिन अखबारों में नहीं,
समाचार आवे और जिस तरह पूरा देश को जेल बना दिया गया। आज के दिन कभी भी 25 जून के लोग इस देश में जो लोकतंत्र में जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, इस दिन को नहीं भूल सकते, क्योंकि कैसे इस देश के संविधान को उस समय नकार दिया गया, कैसे पूरे देश को जेल बना दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने सत्ता बरकरार रखने के लिए असंवैधानिक तरीकों का उपयोग किया है। वह इस रूप में काला दिवस हम सभी लोग मनाते हैं। आपको कुछ विषय में रखना चाहता हूं कि 1947 से लेकर 2014 तक जो कांग्रेस ने और इंडी गठबंधन ने राज किया, उन लोगों ने 75 बार संविधान को बदला और 75 बार संविधान में ऐसा संशोधन किया जिसमें आज के लोगों को वो पढ़ना चाहिए कि उस संविधान संशोधन में उन्होंने क्या क्या कुकर्म किया। चाहे 38वां संशोधन हो, चाहे 39वां संशोधन हो, चाहे 40वां संशोधन हो, चाहे 41वां संशोधन हो, चाहे 42वां संशोधन हो। इन संशोधन में ऐसे ऐसे कानून बनाए गए जिसमें आज की अगर युवा पीढ़ी उन संशोधनों को अगर पढ़ेगी तो इस लोकतांत्रिक देश में सबका शर्म सिर से नीचे झुक जाएगा। मैं उस 2-4 संशोधनों की चर्चा करना चाहता हूं। 39वां संशोधन में कांग्रेस पार्टी और उनके लोगों ने जो संशोधन किया, उसमें सुप्रीम कोर्ट को, चाहे पीएम हो, राष्ट्रपति हो, उस राष्ट्रपतियों के खिलाफ चुनाव याचिका की सुनवाई पर भी रोक लगा दिया गया। उसमें ऐसा संशोधन किया गया। 41वां संशोधन में जो व्यवस्था की गई, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपरा पर निष्ठा रखते हैं, उनमें 42वां संशोधन में संसद को संविधान को नष्ट करने, जोड़ने, बदलने या निरस्त करने की निरंकुश शक्ति प्रदान की गई। संसद या राज्य विधान मंडलों में कोरम की आवश्यकता समाप्त कर दी गई। एक अकेला सांसद भी संसद में कानून बना सकता है, ऐसी व्यवस्था कांग्रेस पार्टी और उनके लोगों ने की गई, जो आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं। न्यायपालिका की शक्तियों को कटौती, न्यायपालिका किसी भी आधार पर संविधान के संशोधन पर आवाज नहीं उठा सकती। ऐसे लगभग 75 बार संविधान के साथ खिलवाड़ करने का काम, संशोधन करने का काम एक कांग्रेस पार्टी और इनकी सरकार ने किया था। 1947 से 90 बार चुनी हुई सरकार धारा 356 का इस्तेमाल करते हुए, दुरुपयोग करते हुए 90 बार विपक्षी जो राज्यों में सरकार चलाते थे उनको भंग कर दिया गया। और वो लोग अभी संविधान की दुहाई देते हैं और ऐसी सी बातें इन्होंने चुनाव के समय कही। उनका मैं कुछ अंश आपको बताना चाहता हूं इस आपातकाल के दिन में, आपातकाल के दिवस में। मतलब हम चुनाव जीते तो ईवीएम अच्छा, और हम चुनाव हार जाए तो ईवीएम खराब। रिजल्ट आने वाला था चुनाव का, उसके 2 दिन पहले जब पूरे देश में प्रिंट मीडिया ने, अखबारों में एग्जिट पोल दिखाया, तो उन लोगों ने ऐसा आंदोलन का आह्वान किया अपने कार्यकर्ताओं कि जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम थी। इनके नेताओं ने जब चुनाव प्रचार हो रहा था तो ऐसी बातें की। उन्होंने कहा अगर भाजपा को नहीं हराया तो भविष्य में हमारा संविधान और लोकतंत्र दूसरे खतरे में पड़ जाएगा। मतलब भारतीय जनता पार्टी और अगर एनडीए आ गई तो लोकतंत्र और संविधान खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे, लोकतंत्र और संविधान खतरे में पड़ जाएगा। अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये आरक्षण भी खत्म कर देंगे और आपका वोट देने का अधिकार भी खत्म हो जाएगा। नरेंद्र मोदी अगर केंद्र में सत्ता में आते हैं
भविष्य में कोई संविधान नहीं होगा, कोई चुनाव नहीं होगा और संघीय ढांचे के अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये ममता बनर्जी जी बोल रही थी। तो आरक्षण को नष्ट कर दिया जाएगा। ऐसा कुप्रचार जिन्होंने 1947 से लेकर और 2014 तक संविधान को मौखौल बनाया, ऐसे संविधान का संशोधन किया। गृह मंत्री जी के लिए एक डिफेक्ट वीडियो उन्होंने जारी किया, जो गृह मंत्री जी उस वीडियो में बोल रहे हैं कि भाजपा SC ST OBC आरक्षण को खत्म कर देगी। यह चुनाव 2024 का चुनाव इस देश का चुनाव आखिरी चुनाव होगा। उन्होंने मतदाताओं को, महिलाओं को गुमराह करने के लिए बोला कि 1 लाख रुपया अगर हम सरकार में आएंगे तो 1 लाख रुपया देंगे। ऐसे भ्रामक वादे जो है इन लोगों ने किए। और जब इन्होंने तो ऐसा काम किया 1991 में, जब आदरणीय राजीव गांधी की हत्या हो गई थी, उसकी हम निंदा करते हैं। लेकिन चुनावी लाभ लेने के लिए 3 सप्ताह तक चुनाव आयोग को कहकर 3 सप्ताह तक चुनाव स्थगित, देश का आम चुनाव स्थगित करा दिया गया और डायरेक्ट लाइव दिखाकर, वीडियो दिखाकर, अखबारों में न्यूज छपवाकर और उसका चुनावी लाभ लेने का काम इन लोगों ने किया। 3 हफ्ता तक निश्चित रूप से काला दिवस, पूरे देश को जेल बना दिया गया, संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त कर दिया गया। ऐसे उस समय कानून पास किए गए। रात में मध्य रात्रि में राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करके देश में इमरजेंसी लगा दी गई। अखबारों की बिजली की लाइन काट दी गई। अगर आप लोग उस समय देख रहे होंगे, अगर न्यूज अभी भी कभी कभी पन्नों पर आता है कि अखबार नहीं आवे। मंत्रिपरिषद को 25 तारीख को इमरजेंसी लगाया गया, 28 तारीख को मंत्रिपरिषद को बताया गया, जबकि पहले मंत्रिपरिषद को बताना चाहिए। और ऐसे संशोधन किए गए। मैंने उस संशोधन का कुछ उदाहरण आपको दिया। इवेंट पे मूवी आना चाहिए जो निश्चित रूप से इस देश में जो काला दिवस है, जिस तरह कांग्रेस ने 75 संशोधन किए और भारतीय जनता पार्टी और NDA के बारे में भ्रम फैलाया गया, हम आएंगे तो संविधान में संशोधन कर देंगे, संविधान समाप्त हो जाएगा, वोट देने का अधिकार लोगों का चला जाएगा। लेकिन असल तो कांग्रेस पार्टी और इंडी सरकारों ने किया। कैसे चुनाव के समय ऐसे आरोप लगाए गए, ऐसे संविधान के बारे में विषय में बताया गया, ऐसे चुनाव आयोग पर चुनी हुई संस्थाओं के बारे में ऐसे लोग बताए। और पूरे देश में उस समय जो नेता थे उन सबको जेल में डाल दिया गया, आपातकाल लगाया गया। और निश्चित रूप से आज के नौजवान उस दिन को भूल नहीं सकते, उनको पढ़ना चाहिए। उस समय मना रही है। और जो भ्रामक बातें कांग्रेस सरकार या इंडी गठबंधन ने मिलकर जो इसमें भ्रामकता फैलाई, और हम अगर सरकार में आएंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा, संविधान, और भारतीय जनता पार्टी और NDA सरकार में आएगी, तो किस तरह इन लोगों ने संविधान को तार तार किया, कैसे इन लोगों ने संविधान का मौखौल उड़ाया, कैसे जब तक ये लोग सत्ता में रहे 90 बार सब चुनी हुई संवैधानिक सरकारों को भंग किया। और जब से NDA की सरकार आई, चुनाव के समय चाहे EVM पर इन लोगों ने आरोप लगाया हो, चाहे चुनाव आयोग पर, चुनाव आयोग पार्टी बनकर काम कर रही है, ऐसे बातों का इन लोगों ने उल्लेख किया। जो संवैधानिक संस्था हो, ED हो, CBI हो, आर्थिक अनुसंधान हो, इन लोगों ने कहा कि ये NDA की संस्था है, भारतीय जनता पार्टी की संस्था है। और जिस तरह कांग्रेस ने, इंडी गठबंधन ने 1947 से लेकर 2014 तक जो संविधान का मौखौल उड़ाया, इसको आज पर्दाफाश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में काला दिवस मना रही है। और यह दिन एक काला दिवस के रूप में, जिस तरह पूरे देश में, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे उस समय जेपी ने आंदोलन किया और पूरे देश को एक तरह से जेल बना दिया, इसीलिए आज काला दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में काला दिवस मना रही है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। लोखा स्थित LNG+2 उच्च विद्यालय में
18वीं सशस्त्र वाहिनी बल राजनगर के ई समवाय लौकहा के एसएसबी जवानों के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से 10वीं की छात्राओं ने भाग लिया। 18वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल राजनगर की ई समवाय लौकहा द्वारा सोमवार को LNJ+2 उच्च विद्यालय लौकहा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 10वीं कक्षा की छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु ई समवाय सशस्त्र सीमा बल लौकहा कैंप के इंचार्ज इंस्पेक्टर अफसर खान, महिला कांस्टेबल साक्षी मलिक, महिला कांस्टेबल अनुपम भारती ने संयुक्त रूप से सभी छात्राओं का मार्गदर्शन किया और कहा कि बेटी पढ़ लेती है तो कई घरों को संवार देती है। हमारे समाज में अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे अशिक्षित लोग हैं जो सोचते हैं कि लड़की का होना परिवार के लिए बोझ की तरह है, क्योंकि वो बदले में कुछ भी योगदान नहीं देती हैं। लेकिन अब लड़कियों के खिलाफ भेदभाव के विभिन्न रूपों के परिणाम स्वरूप लड़कियों की आबादी में गिरावट आई, इसके साथ ही अपराध भी बढ़े। इसे ध्यान में रखते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना इस तरह की कुप्रथाओं और अमरता को रोकने के लिए शुरू की गई है। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के प्रिंसिपल वीना कुमारी, अध्यापिका यसी स्तुति भी उपस्थित रही। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने जन सुनवाई का आयोजन किया। इस दौरान पहुंचे परिवादियों की शिकायतों को सुनकर उसका त्वरित निष्पादन किया गया। वहीं अन्य शिकायतों को लेकर संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचल पुलिस पदाधिकारी व थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया। मधुबनी जिला की पुलिस के द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में की गई कार्रवाई के दौरान मंगलवार को जिले भर से कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें 2 व्यक्ति को शराब के कांड में गिरफ्तार किया गया, 2 को हत्या के प्रयास में गिरफ्तार किया गया, वहीं एक वारंटी को गिरफ्तार किया गया। दिन भर की हुई कार्रवाई के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों से पुलिस ने 154 लीटर देसी विदेशी शराब बरामद किया। 2 मोटरसाइकिल भी जब्त किए गए, वहीं एक वारंट का निष्पादन किया गया। पुलिस अधीक्षक मधुबनी द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में जन सुनवाई का आयोजन कर आवेदकों की समस्या का त्वरित निष्पादन हेतु संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी व अंचल पुलिस पदाधिकारी निरीक्षक और थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया। अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से मधुबनी पुलिस द्वारा जिला के सभी थाना में एक साथ वाहन चेकिंग की गई। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।